राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के लिए आज का दिन काफी क्रूशियल रहा है। कोर्टरूम से एक ऐसी खबर आई है जिसे कांग्रेस बड़ी रिलीफ कह रही है। नाम आता है सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी का, जो कोर्ट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पक्ष रख रहे थे और जिनके आर्ग्यूमेंट्स ने पूरे केस की ही डायरेक्शन बदल दी। सवाल ये है कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को सच में एक बड़ी कानूनी राहत मिल गई है और क्या बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है? क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग केस अब शेकी हो चुका है? और क्या सीनियर एडवोकेट सिंघवी के आर्ग्यूमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कोर्ट को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि ईडी की कंप्लेंट ही मेंटेनेबल नहीं है? तो चलिए पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। अब दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज ईडी के उस प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया है जो नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस पर बेस्ड थी। स्पेशल जज विशाल गोगने ने एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी कि ईडी का केस ही कानून के हिसाब से गलत फाउंडेशन पर खड़ा है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना। कोर्ट ने कहा कि ईडी सिर्फ तब मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला सकती है जब कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस हो और उसके लिए प्रॉपर एफआईआर हो। यहाँ जो पूरा मामला है वो बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की एक प्राइवेट कंप्लेंट से शुरू हुआ था, ना कि किसी एफआईआर से, और बस यहीं पर ईडी का केस लड़खड़ा गया। जज विशाल गोगने ने अपने ऑर्डर में सीधा लिखा कि जब तक पीएमएलए का शेड्यूल में मेंशन्ड ऑफेंस के लिए एफआईआर नहीं होती तब तक ईडी ना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है और ना ही प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल कर सकती है। कोर्ट के शब्दों में कॉग्निजेंस इम्परमिसिबल इन लॉ है, मतलब कानून ही अलाउ नहीं करता। इसलिए कोर्ट ने सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया और ईडी की कंप्लेंट डिसमिस हो गई। और यहीं पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी के आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे केस को ट्रूली स्ट्रेंज और अनप्रेसिडेंटेड कहा था। उनका सबसे बड़ा सवाल ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बिना किसी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के कैसे हो सकता है। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने रिपीटेडली कहा कि ये एक ऐसा केस है जहां ना तो कोई प्रॉपर्टी इलीगली यूज हुई, ना उसे प्रोजेक्ट किया गया और ना ही कोई पर्सनल एनरिचमेंट हुआ। उन्होंने कहा कि दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग विदाउट मनी, विदाउट लॉन्ड्रिंग, विदाउट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट को समझाया कि ईडी का पूरा केस एक प्राइवेट कंप्लेंट पर बेस्ड है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने सालों बाद फाइल की थी। ईडी ने अपनी तरफ से कोई इंडिपेंडेंट एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाई, बल्कि उसी प्राइवेट कंप्लेंट को उठाकर सीधा पीएमएलए लगा दिया। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी के मुताबिक ये अप्रोच ही कानून के खिलाफ है। पीएमएलए एक स्पेशल लॉ है जिसका मिसयूज नहीं हो सकता और हर चीज के लिए स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी कंप्लायंस चाहिए। कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सिंघवी के इस आर्गुमेंट को काफी हद तक एक्सेप्ट किया है। जज ने कहा कि ईडी का केस किसी एफआईआर पर बेस्ड ही नहीं है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट ही सस्टेन नहीं करती। ये बात कांग्रेस के लिए एक बड़ी लीगल विन मानी जा रही है, क्योंकि कोर्ट ने केस के मेरिट्स में जाने से पहले ही ईडी के केस को टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस के बैकग्राउंड की। ये मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल से जुड़ा है, जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर्स पब्लिश करती थी। ईडी का एलिगेशन था कि एजेएल की प्रॉपर्टीज, जिनकी वैल्यू ₹2000 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है, उन्हें फ्रॉड के जरिए यंग इंडियन नाम की कंपनी के थ्रू कंट्रोल किया गया। ईडी का कहना था कि यंग इंडियन में राहुल और सोनिया गांधी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, इसलिए ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने यहाँ भी ईडी के नैरेटिव को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि यंग इंडियन एक सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये कंपनी ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, ना डिविडेंड्स दे सकती है, ना सैलरीज, ना बोनसेस। सीनियर एडवोकेट सिंघवी का सीधा सवाल था, जब किसी को पर्सनल फायदा ही नहीं हो सकता तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बन सकता है? अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट को यह भी समझाया था कि एजेएल को डेट फ्री बनाना कोई क्राइम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को लोन दिया था, जो बाद में यंग इंडियन के थ्रू रिस्ट्रक्चर हुआ है। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि एवरी कंपनी हैज द राइट टू रिस्ट्रक्चर इट्स डेट एंड बिकम डेट फ्री। देयर इज नथिंग चीटिंग नॉर कॉन्स्पिरेसी इन दिस। अब उनके मुताबिक ईडी इस पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जानबूझकर क्रिमिनल कलर देने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक और इम्पोर्टेंट बात कही कि अब दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर कर ली है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ईडी के मेरिट्स वाले आर्गुमेंट्स पर अभी डिसीजन देना प्रीमेच्योर होगा। अब जज ने क्लैरिफाई किया कि जब एफआईआर के बेस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तब ईडी फ्यूचर में अपने सबमिशंस दे सकती है। मतलब फिलहाल के लिए ईडी को कोर्ट से बाहर का रास्ता दिखाया गया है।
ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस केस में सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही नहीं बल्कि सैम पिट्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी जैसे नाम्स भी अक्यूज्ड के रूप में शामिल थे। ईडी का कहना था कि एजेएल के शेयर्स, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज और उनसे आने वाले रेंट, ये सब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। लेकिन सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने इस पूरी थ्योरी को स्पेकुलेटिव और लीगली फ्लॉड बताया। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी का एक आर्गुमेंट काफी सिंबॉलिक था। उन्होंने कहा कि द नेशनल हेरल्ड एसोसिएशन विद द कांग्रेस इज सो ओल्ड एंड इंट्रिंसिक दैट सेपरेटिंग इट फ्रॉम द कांग्रेस वुड बी लाइक स्टेजिंग हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इस लाइन ने कोर्टरूम में काफी अटेंशन भी ग्रैब किया था, क्योंकि ये सिर्फ लीगल नहीं बल्कि हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी दिखाता है। कोर्ट ने अब ईडी की कंप्लेंट डिसमिस करते हुए क्लियरली लिखा, कॉग्निजेंस डिक्लाइंड, कंप्लेंट डिसमिस्ड। ये वर्ड्स कांग्रेस के लिए एक मॉरल और लीगल विक्ट्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए ये डिसीजन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ सालों में उन पर ईडी और सीबीआई के केसेस का पॉलिटिकल प्रेशर का एलिगेशन लगता रहा है। हाँ, ये भी सच है कि ये पूरा मामला यहीं खत्म नहीं होता है। कोर्ट ने ईडी के लिए दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया है। जज ने कहा है कि जब एफआईआर के बेस पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तब ईडी अपनी बात रख सकती है, लेकिन अब जो भी होगा वो प्रॉपर एफआईआर और लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही होगा, बिना शॉर्टकट्स के। अब इस पूरे एपिसोड में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी का रोल काफी स्ट्रॉन्ग रहा। उनके आर्गुमेंट सिर्फ इमोशनल या पॉलिटिकल नहीं थे बल्कि प्योरली लीगल और स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड थे। उन्होंने कोर्ट को बार बार रिमाइंड किया कि पीएमएलए जैसे ड्रैकोनियन लॉ का मिसयूज नहीं होना चाहिए और बिना बेसिक रिक्वायरमेंट्स के किसी को भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नहीं घसीटा जा सकता। पॉलिटिकल एंगल से देखें तो कांग्रेस इस डिसीजन को विंडिकेशन के रूप में प्रेजेंट कर रही है। पार्टी का कहना है कि ये साबित करता है कि ईडी का मिसयूज पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए हो रहा है। वहीं बीजेपी और ईडी का स्टैंड ये हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन अब एफआईआर के बाद और स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ेगी। फिलहाल के लिए व्यूअर्स, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट से एक बड़ी रिलीफ मिली है। नेशनल हेरल्ड केस का मनी लॉन्ड्रिंग एंगल अब टेम्पररी ठंडा पड़ गया है और इस रिलीफ के बीच सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के स्ट्रेंज एंड अनप्रेसिडेंटेड वाले शब्द अब इस पूरे केस की पहचान बन चुके हैं। आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जजमेंट सिर्फ एक केस नहीं बल्कि ईडी के पावर्स और उनके मिसयूज पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।